क्योंकि हमारे मिशन और विजन की हम बात करें तो बहुत ही शानदार विजन है। विजन भी इनका बहुत बेहतर है और हमारे पोटेंशियल बहुत शानदार है, क्योंकि हमारे आसपास किसान लोग बहुत ज्यादा हैं और हमारा काम किसानों को लेकर है। तो आज का सेशन बहुत शानदार है। मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो ऑन करके बिल्कुल फोकस आपका स्क्रीन पर होने चाहिए और आज की जो सेशन है उस सेशन को आप बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वो सेशन है जहां पे आप कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को निर्माण करना है, क्योंकि जैसे इंसान की सोच होता है वैसे ही उसका जीवन बनता है। तो सोच को सही दिशा कैसे दिया जाए, इस पर आज बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्यान होने वाली है। और यहाँ पर एक ऐसे महान शख्सियत आने वाले हैं जिसको आप सभी जानते हैं, जो माइंड पावर के ट्रेनर भी है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, जिनकी वजह से आज आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में बिजनेस कोच के रूप में यहाँ पर पदार्पण हुए हैं। तो ऐसे ही महान शख्सियत को मैं आप लोगों के सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा, बड़े सम्मान से इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी का वीडियो कैमरा ऑन है और बहुत सारे साथी अभी भी वीडियो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि साथियों सिस्टम कहता है जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। ये बात तो फैक्ट है, जैसा आप करेंगे सिस्टम हमारे यही कहता है कि जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा। यानी कि दोस्तों आप अपने टीम को कैसा सिखा रहे हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप ये सिखा रहे हैं कि वीडियो कैमरा बंद करके जूम अटेंड करना चाहिए, तो आपका डाउनलाइन भी वही करेगा, आपका डाउनलाइन भी वीडियो कैमरा बंद करके जूम अटेंड करेगा। और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में टीम का होना बहुत जरूरी है और टीम से ही बड़ा बिजनेस होता है। और अगर आपके पास में टीम नहीं है तो फिर डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आप जैसे हैं, जहां पर हैं, जो ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं उसी काम में संतोष रहिए। यहाँ पर अपना समय व्यर्थ करने से कोई मतलब का नहीं है। आप जैसे हैं, जहां पर है, जिस काम में बिजी हैं, जो काम को आप महत्व देते हैं उसी काम को महत्व दीजिए। यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है यदि आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि इस सिस्टम के माध्यम से हमको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, हम सफलता के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो हमारी चाहत है, जहां पर हम जाना चाहते हैं, जहां पर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त, मेरा आप लोगों से आग्रह यह रहेगा कि जैसा सिस्टम कहता है उस सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम से बाहर जाएंगे मेरे दोस्त, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक चीज का सिस्टम होता है, हर चीज का सिस्टम होता है। चाहे कोई भी काम ले लो, उस हर काम का सिस्टम होता है और उस काम को सिस्टम से करोगे तो सफलता मिलती है। खाना बनाने का भी सिस्टम है, बाइक चलाने का भी सिस्टम है, ट्रेन चलाने का भी सिस्टम है, हमारे राजनीति का भी एक सिस्टम है, आपके स्कूल का भी एक सिस्टम है, आपके कॉलेज का भी सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम है। आपने कॉलेज में दाखिला ले लिया और आप बोलते हैं कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तो फिर पास कहां से होंगे? आपने एग्जाम फॉर्म भर लिया और बोले कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तो पास कैसे होंगे? हर एक इंसान को किसी भी चीज में सफलता के लिए सिस्टम से गुजरना पड़ता है, तभी कामयाबी मिलती है। और मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग और खास करके आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में यदि आप बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो सिस्टम में रहिए, सिस्टम को फॉलो करिए। और चूंकि साथियों ये जो टाइगर ग्रुप है, ये टाइगर ग्रुप थोड़ा सा सख्त ग्रुप है, थोड़ा सा टाइट ग्रुप है, ये सख्त रहता है। इसके जो कानून है इसका जो कानून है थोड़ा सख्त है और ये टारगेट बेस पे है और ये सख्ती आपको झेलना पड़ेगा। यदि आप इस सख्ती को झेलने को तैयार हैं, तराशे जाने को तैयार हैं, छीनी हथेलियों के मार को सहने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मान करके चलो कि आपकी भी मूर्ति बनेगी, आपकी मूर्ति बनेगी और आपकी रामलला के जैसे पूजा भी होगी। पूजा होगी का मतलब आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पारिवारिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपके पास में पैसे आएंगे, लोग आपको पूछने लगेंगे, लोग आपको पूजने लगेंगे। यही तो है पूजा होती है।
जब आपकी पूछ परख स्टार्ट हो जाती है आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके समाज में, तो यही आपकी पूजा है। और जब तक हमारे पास में ना कोई बड़ा पैसा नहीं है या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तो हमारी उतनी पूछ परख नहीं होती समाज में। इस बात को तो अपने को समझना ही पड़ेगा। आज का टॉपिक आज का टॉपिक हमने लिया है कि अपनी किस्मत खुद कैसे बनाए। अपनी किस्मत खुद कैसे बनाए। अब आप ही सोचिए जरा, अपनी किस्मत को आप कैसे बना सकते हैं। हर एक इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, कोई दूसरा नहीं लिखता, ऊपर वाला कभी नहीं लिखता। ये एक किंवदंती बना हुआ है, एक लाइन बना हुआ है कि ऊपर वाले किस्मत लिखता है। ऊपर वाला किस्मत नहीं लिखता, वो कोरा कागज बना करके भेजता है, उस पे आप लिखते हैं, किस्मत को आप बनाते हैं। ऊपर वाले ने सबको ब्लैंक पेपर बना करके भेजा है। अब उसमें कौन से रंग आप डालना चाहते हैं, लाल है, पीला है, नीला है, काला है, सफेद है, वो आपके ऊपर में डिपेंड है। किस्मत को कोई दूसरा नहीं बनाता दोस्त। अब आज बहुत सारे लोग ये सोच करके आए हैं कि चलो आज हमारा किस्मत बनेगा, तो किस्मत तो बनेगा। आज मैं जो रास्ते सुझाऊंगा उस रास्ते से किस्मत आपका बनेगा, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा। अपनी भाग्य का निर्माता, अपनी किस्मत का लेखक कोई दूसरा नहीं है, आप खुद हैं। आप क्या लिखते हैं उस पेपर पे, ये आपके द्वारा किया गया कर्म उस पेपर पे अंकित होता है। जिस प्रकार से हम टाइपराइटर में लिखते हैं, इधर बटन दबाते जाते हैं, उधर प्रिंट होते रहता है, उसी प्रकार आपका जो कर्म चलते रहता है उधर उस पेपर पे प्रिंट होते रहता है। अपनी किस्मत के निर्माता आप खुद हैं। और किस्मत जो छोटी छोटी बातों पे, अगर आपके साथ या किसी के साथ कोई बुरा होता है तो दोष किस्मत को देते हैं। मैं पूछता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किस्मत एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किस्मत। किस्मत की परिभाषा क्या है, किस्मत का मीनिंग क्या है। कभी से आपको ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस्मत नाम की कोई चीज होती है। अगर होती है तो कौन लिखता है किस्मत को। जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी लोग मैच्योर दिख रहे हैं मुझे, सभी लोग 30-40 एबव दिख रहे हैं। इतनी सोचने और समझने की हमारे पास में शक्ति तो है कि अब किस्मत को कौन बनाता है, किस्मत को कौन लिखता है। अकर्मण्यता की स्थिति में, अकर्मण्यता की स्थिति में आर्थिक अभाव के कारण उत्पन्न समस्याओं को बिना वजह किस्मत को दोषारोपण किया जाता है। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता की स्थिति में आर्थिक अभाव के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को जबरदस्ती हम किस्मत को थोपते हैं कि किस्मत खराब है। अकर्मण्यता खुद की है, अकर्मण्यता खुद की है, और उसकी वजह से उत्पन्न आर्थिक अभाव, आर्थिक अभाव मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि अगर पैसे हो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। चाहे कोई भी समस्या हो, हर समस्या पैसे के सामने खत्म हो जाती है। और आर्थिक अभाव क्यों आया, अकर्मण्यता की स्थिति के कारण से आर्थिक अभाव आया, और उसकी वजह से जो आपको समस्या उत्पन्न हुई, आप उन्हें उसको दोष दे दिया, किस्मत का नाम दे दिया कि मेरा तो किस्मत खराब है। अब एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक आदमी ने लॉटरी का टिकट लिया, 1 करोड़ रुपए फंस गया। अब लोग क्या बोलेंगे, उसका तो किस्मत है, उसका तो किस्मत है, किस्मत में लगे। अरे भैया लॉटरी का टिकट आप भी लो, आपको भी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। पहली बार में नहीं लगेगा, दूसरी बार में लगेगा, दूसरी बार में नहीं लगेगा, तीसरी में लगेगा, तीसरी में नहीं लगेगा, चौथी में लगेगा। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। वो तो चांसेज है कि किसी को पहली बार में लग गया, हो सकता है आपको दूसरी बार में लगे, आपको 5वीं बार में लगे, आपको 6ठी बार में लगे, लेकिन लगेगा तो जरूर। लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, सामने वाले ने प्रयास किया। किसी आदमी ने दिन और रात मेहनत करके कार परचेस कर ली,
उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी चलने लगी, कार में घूमने लगा, उसका व्यवसाय अच्छा चलने लगा। अब उसको कह रहे हैं कि भैया उसका तो किस्मत है, आपका किस्मत क्यों नहीं है? उसने किया इसलिए पाया, आप करते तो आप भी पाते। अकर्मण्यता कहां पे आई? खुद के ऊपर आई। हमने नहीं किया, उसने किया। यही बात यहां पर भी होगी, डायरेक्ट सेलिंग आशा किरण में भी होगी। आज जो व्यक्ति आज जो व्यक्ति टाइगर ग्रुप में है, आज जो व्यक्ति कमांडो ट्रेनिंग में मिशन 11 को फॉलो कर रहा है, 6 महीने के बाद जब वो पर डे कैपिंग पर रहेगा, तो जो व्यक्ति आज टाइगर ग्रुप में नहीं है, उसको उस दिन बोलने पर मजबूर कर दूंगा मैं कि उसकी तो किस्मत है, उसकी तो वो किस्मत है। भैया किस्मत नहीं, अवसर तो आपको भी मिला है ना। टाइगर ग्रुप में आने से रोका किसने? आपने खुद अपने आप को रोका है, किसी ने नहीं रोका। तो अकर्मण्यता किसकी? उसकी खुद की। आज जो टाइगर ग्रुप में है, आज जो मेरे सामने स्क्रीन पे जितने सारे लोग अभी मैं देख पा रहा हूं, आने वाले 6 महीने में यदि मिशन 11 को फॉलो किए, आने वाले 6 महीने में देखिएगा एक एक व्यक्ति मेरा कमांडो जो है कैपिंग पे जाएगा वो। हाँ, लेकिन शर्त यह है मिशन 11 का जो गणित हमने सेट करके दिया, उस गणित पे आपको चलना पड़ेगा। अगर आप चलते हैं तो 6 महीने के बाद देखिएगा आप कहां से कहां रहेंगे। और उस व्यक्ति को उस दिन सोचना पड़ेगा कि ये उनकी किस्मत है। तो किस्मत तो उनका भी है, लेकिन उन्होंने एंटर नहीं किया, उन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई, उन्होंने प्रयास नहीं किया, सीनी हथौड़ी के मार से डर गए, थोड़ी सी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सके और कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी अपना किस्मत नहीं लिख सकते। किस्मत वही लिखेगा जो समय के साथ धारा के अनुकूल चलेगा और जो जीवन में रिस्क उठाएगा, जो मौके के फायदों को लेगा, जो अवसर के फायदों को समझेगा, वही जीवन में आगे बढ़ेगा। आज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड या वर्कशॉप फोरम उस सूरज की भांति है जो एक गड्ढे में भी उतनी प्रकाश देता है और एक समुंदर को भी उतनी प्रकाश देता है। अवसर सबके लिए समान है, किस्मत को वही लिखेगा जो उस पर आगे आएगा। और आज यहाँ पर जितने लोग मैं देख पा रहा हूं, सब अपनी किस्मत स्वयं लिखने के लिए आए हैं, स्वयं लिखने के लिए आए हैं। मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मिशन 11 को फॉलो कर लीजिए। आने वाले 6 महीने में 6 महीने में देखिएगा अपनी किस्मत को आप खुद लिखेंगे। अपनी किस्मत के डायरी पे खुद अपनी कार लिखेंगे, अपनी किस्मत के डायरी पे आप अपना मकान लिखेंगे, अपना बैंक बैलेंस लिखेंगे, अपनी सैलरी को लिखेंगे, आप अपने सपनों को लिखेंगे। हर वो सपना आपका पूरा होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो अपनी किस्मत को आप खुद बना सकते हैं, आपको चलना पड़ेगा। यदि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही ये पॉसिबल है। और आराम तलब जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। किस्मत को बदलना ये खुद के हाथ में है। काम करोगे किस्मत बदलेगा, काम नहीं करोगे किस्मत वहीं का वहीं रहेगा और स्थिति बल्कि और दुभर हो जाएगी। तो साथियों, बहुत सारे लोग अकर्मण्यता की स्थिति में हैं और दोषारोपण दूसरे को करते हैं। आज जो ये मौका मिला है, इस मौके में अपनी किस्मत को लिखने की पारी आपकी आई है। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को हम लोग जोड़ते हैं और उनके माध्यम से जब बिजनेस होता है तो बड़ा पैसा बनता है। जब बड़ा पैसा बनता है तो अपने सपने पूरे होते हैं और सपने पूरे होते हैं तो हमारी यहाँ पर किस्मत में वो चीज लिखी होती है कि हम कार लेते हैं, हम बंगला बनाते हैं, वो सब हमारी किस्मत में आता है। अब सोच के देखो, मैंने शुरू में कहा अकर्मण्यता की स्थिति में यदि आर्थिक अभाव से आप गुजर रहे हैं तो दोष किस्मत को जाता है। कमजोरी खुद की होती है, दोष किस्मत को जाता है। कमजोरी हमने बरती, हमने काम नहीं किया, पैसे हमारे पास नहीं आए, हमारे सपने पूरे नहीं हुए। दूसरी जगह पे मिस्टर गणेश राम साहू ने काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया और उन्होंने कार खरीद लिया, उन्होंने बंगला बना लिया।
उनके बच्चे हायर एजुकेशन लेने लगे, तो यहां हम कहेंगे ये उनकी किस्मत है। अवसर तो हमको भी मिला हुआ था, लेकिन गणेश राम जी के सफलता को आपने देखा, गणेश राम जी इस मुकाम पर पहुंचे वो आपको दिखा, लेकिन गणेश राम जी के पांव के छाले नहीं दिखेंगे आपको। कितने उनके पांव में छाले पड़े होंगे, और यही पांव के छालों से जो आदमी बच जाता है वो किस्मत को दोषारोपण करता है। मेरे किस्मत में नहीं है, मेरी तो फूटी किस्मत है। लेकिन हम अपनी कमजोरी को नहीं पहचानते। जिस दिन आप अपनी कमजोरी को पहचान करके उसको पछाड़ करके अगर आप आना चाहोगे, उसी दिन से आपकी किस्मत की बत्ती जलने लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूं, किस्मत आप खुद अपना लिखते हैं। अपने हाथ की रेखाओं को, मैंने उस दिन भी बताया था, अपने हाथ की रेखाओं को, अगर आप हाथ की रेखाओं पे भरोसा करते हैं तो इन रेखाओं को बदल सकते हैं आप। नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, अपने हाथ का आज फोटो खींच लीजिए और अपना काम स्टार्ट करिए, और 6 महीने के बाद उसी हाथ का फिर से फोटो खींचना, आपके हाथों की रेखाएं बदल चुकी होंगी। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आपके हाथों की रेखाएं बदल चुकी होंगी। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग हाथों की रेखाओं पे भरोसा करते हैं, इसलिए कह रहा हूं, अगर इस पे भरोसा करते हैं तो 6 महीने के बाद ये रेखाएं बदल जाएंगे। आप करके देख लीजिए। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ही प्रधान होता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। कर्म हमारा अच्छा होगा, सब चीज अच्छा होगा। कर्म हमारे बुरे होंगे तो सब चीज बुरा भी होगा। कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। कर्म सार्थक वे पे करेंगे, सब चीज सही मिलेगा। गलत रास्ते पे हम काम करेंगे तो गलत होगा हमारे साथ। तो कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। तो अपनी किस्मत को लिखने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप खुद हैं। आप खुद अपनी किस्मत को लिखते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग तो वो है दोस्तों जहां पर बिगड़ी हुई किस्मत भी बन जाती है, फूटी किस्मत भी रिपेयर हो जाती है। जिसका किस्मत खराब होता है उसका भी किस्मत चमकने लगता है डायरेक्ट सेलिंग में। चलिए मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको। मेरी किस्मत खराब है, चलिए ठीक है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे पैसे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे डाउन लाइन में एक साइड तोसन लाल साहू है, एक साइड मान लो गणेश राम साहू जी। तो तोसन लाल साहू और गणेश राम साहू का किस्मत तो अच्छा है। सबका, तीनों का किस्मत एक साथ खराब नहीं हो सकता। जब गणेश राम साहू का किस्मत अच्छा है, तोसन लाल साहू का किस्मत अच्छा है, तो इन दोनों की किस्मत अच्छा रहेगा तो इनको पैसा आएगा। जब इनको पैसा आएगा तो मेरे को आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि मैं अपलाइन हूं मान लो। तो मेरा अगर किस्मत खराब भी रहेगा ना, उनकी किस्मत के कारण मेरे किस्मत सुधर जाएगा। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग है। मेरे डाउन लाइन में अगर 100 लोग हैं तो पूरे 100 लोगों की किस्मत खराब नहीं हो सकती। किसी ना किसी का भाग्य चमक रहा होगा, किसी ना किसी का किस्मत चमक रहा होगा। अगर उनका किस्मत चमक रहा है तो मेरा ऑटोमेटिक चमकेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग है। इसीलिए कहते हैं टीम बनाइए। अगर आपका किस्मत खराब है, आप मानते हैं कि किस्मत खराब है, तो आपके डाउनलाइन का किस्मत खराब नहीं है दोस्त। किसी न किसी का किस्मत चमक रहा होगा। जब उनका किस्मत चमकेगा तो आपका भी चमक जाएगा। अगर आप किस्मत को दोष देते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। ये इस डायरेक्ट सेलिंग में आपका किस्मत चमक जाएगा। दोस्त, हम लोग ना दोषारोपण किस्मत को करते हैं। खुद अपनी हालात को, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदल नहीं सकते। अगर अपनी हालात को, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदल करके कर्म करना स्टार्ट कर दें तो आने वाला कल आपका बहुत ब्राइट हो सकता है। अकर्मण्यता कहां तक जाती है देखिए। तो आदमी कंफर्ट जोन में कहां तक फंसा हुआ है, काम धाम कुछ करता नहीं। आज थोड़ी बहुत जो जमीनें, थोड़ी बहुत जो कुछ चीजें पूर्वजों से अपने को मिली है, आज उनको बेच बेच करके बिल्डिंग बना रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पूर्वज की जमीन को बेच करके मकान बना रहे हैं।
अपना पुराना मकान बना रहे हैं। उन जमीनों को हमने बाहर के लोगों को बेच दी, और आज स्थिति ऐसी है कि जिस कदर जमीनों का रेट बढ़ रहा है, आज हम जमीन खरीदने की स्थिति में नहीं है, बेचने की स्थिति में है। और बाहर के लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके आज हमारे बिलासपुर में, हमारे रायपुर में, धमतरी में, महासमुंद में, आरंग में, हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के लोगों की कितनी दुकानें हैं। सब बाहर बाहर के लोग आके बसे हुए, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कर्म करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उनकी तुलना में हम अपने बारे में हम सोचें, काम धाम तो करते नहीं है, बस बैठे रहेंगे। कोई इधर से गुजरा उसकी चुगली, कोई इधर से गुजरा उसकी चुगली, इसमें हमारा दिन बीत रहा है। और थोड़ा बहुत हुआ, मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, और उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति दिन और रात इस गर्मी में पसीना गला करके काम कर रहा है। अब सोच करके देखिए ना, आपके स्थानीय जगह पे आपके कितने लोग हमारे छत्तीसगढ़ के हैं जो बहुत प्रोग्रेस किए हैं। सब बाहर बाहर के लोग आकर के बस गए हैं। और बड़ा गर्व से हम कहते हैं, देखो वो सेठ, देखो वो सेठ यहाँ आया था तो एक लोटा लेकर के आया था, आज बिल्डिंग बना दिया, आज उसके घर के सामने एक कार खड़ी है। बड़े गर्व से बोलते हैं। हाँ, इसमें हम गर्व महसूस करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के पास बताया, देखो वो सेठ जब यहाँ पे आया था तो एक लोटा लेकर के आया था और बिल्डिंग बना दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? वो लोटा लेकर के आया था, बाल्टी लेके निकलो, लेकिन निकलो तो सही। ये निकलने की हम जहमत नहीं उठा रहे, ये रिस्क नहीं उठा रहे हम लोग। अब दोष हम किस्मत को देते हैं। वो देखो वो सेठ लोटा लेके आया था, उसकी किस्मत है। अरे भैया, ये अवसर तो आपको भी है ना, आप तो पुरखे के जमीन को बेच रहे हो और दोस्त किस्मत को दे रहे हैं। आज भी अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे से काम करें, आज देखिए गणेश राम साहू जी के नियर अबाउट 60,000 to 70,000 रुपीज पर मंथ, पर डे अगर कैपिंग पे गया तो 1,50,000 पर मंथ। हालांकि अभी उनका पर डे कैपिंग नहीं चाह रहा है, फिर भी मैं कहता हूं कि जहां तक मेरा अंदाज बता रहा हूं, 60,000 to 70,000। ये सर नो गणेश जी, जी 60,000 to 70,000 रुपीज पर मंथ की अर्निंग किसको बोलते हैं, वो भी 2 साल में। आज अगर गणेश जी अकर्मण्य होकर के बैठे होते तो क्या 60 से 70 हजार रुपए महीना कमाते? और ये मिशन 11 चल रहा है, देखिएगा 6 महीने के अंदर पर डे 5,000 आएगा उनका। और इस जगह पे आने का मौका सबको है, यहाँ जितने लोग बैठे सबको है। मिशन 11 सबके लिए है। मैं तो यहाँ तो देखता हूँ इतने अकर्मण्य होकर बैठे हैं कि अपने 5 लोगों का नाम भी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। अगर आप 5 लोगों के नाम देते तो शायद मैं आपका लिस्ट निकाल देता और उस लिस्ट पे काम होता। अब वो 6 महीना आपका भी गुजरेगा, 6 महीना हमारा भी गुजरेगा, 6 महीना गणेश राम जी का गुजरेगा, 6 महीना तोषण सर का गुजरेगा। 6 महीने के बाद में तोषण सर कहाँ रहेंगे? 6 महीने के बाद में रामेश्वर दीवान कहाँ रहेंगे? 6 महीने के बाद गणेश राम साहू जी कहाँ रहेंगे? और जो आज भी अकर्मण्यता के शिकार होकर के बैठे हैं, 6 महीने के बाद यही कहेंगे गणेश राम जी की किस्मत है। किस्मत गणेश राम खुद अपना लिख रहे हैं, कोई दूसरा नहीं लिख रहा। अपनी किस्मत रामेश्वर दीवान खुद लिख रहे हैं, कोई दूसरा नहीं लिख रहा। अपनी किस्मत आपको लिखना पड़ेगा। तो जो भी है, पुराना सॉफ्टवेयर को बदलिए और नया सॉफ्टवेयर फीड करिए और गुरु के बताए मार्ग पे अनुसरण करिए। जीवन में कहते हैं कि मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। और इस सिस्टम की बात करें, किस्मत को अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग के उदाहरण पे आता हूं। अगर अपनी किस्मत को बनाना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति को पकड़िए और उनको कैरियर समझाइए। उनको कैरियर समझाइए
अगर वो व्यक्ति कैरियर समझ गया, और हर व्यक्ति समझेगा कैरियर। हम जाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं उनके पास, में उनके पास बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, हम उनके पास कोशिश भी नहीं कर रहे बैठने का। मैं तो कहता हूं कि 10 आदमी को जोड़ने के बजाय एक आदमी को कैरियर समझा दो आप। 10 आदमी को जोड़ने के बजाय एक आदमी के पास में बैठ करके फार्मूला नंबर 16 को अप्लाई करिए और उसका पूरा कैरियर समझा दीजिए। वो एक अकेला 100 आदमी के बराबर निकलेगा यदि आपने उसको कैरियर समझा दिया। और यही काम हम और आप नहीं कर पा रहे, कैरियर समझाने का काम नहीं कर रहे। आज सुबह मेरी गणेश राम जी से बात हुई थी और इसी बात पे बात हुई है कि एक प्रोग्राम रखते हैं सर 12 टू 12। ये 12 टू 12 प्रोग्राम रखने का विचार आज ही फाइनल हुआ है। और ये 12 टू 12 क्या है प्रोग्राम, ये गणेश राम जी से आप संपर्क कर लेंगे, वो बता देंगे आपको, मैं बताऊंगा, पूरा लंबा हो जाएगा। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको पूरी तरीके से कामयाब होना है तो आप लोगों को तो जोड़िए, लेकिन एक आदमी को कैरियर बताना 10 आदमी को जोड़ने के बराबर होता है। अगर आपने एक आदमी को कैरियर बता दिया तो समझो कि आपने 10 आदमी को जोड़ लिया। वो खुद दौड़ेगा और खुद कितना ज्वाइनिंग निकालेगा, कितना रिपर्चेस करेगा, यदि आप फार्मूला नंबर 16 को जाके बताए। और वो समझ गया कि बिजनेस क्या है, वो समझ गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, वो समझ गया कि आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड और वर्कशॉप फोरम उसकी जिंदगी को कैसे परिवर्तित कर सकता है, ये बताने में और ये जगाने, उनके सपनों को जगाने में अगर आप समर्थ हो पाए तो यकीन मान के चलिए दोस्त, आपने अपनी किस्मत को लिख डाला। आपने अपनी किस्मत को लिख डाला, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड और वर्षा फोरम जैसी प्रकल्प किसी के पास में नहीं है। इसलिए अपनी किस्मत को लिखने का समय आ गया है आपके पास। अब आपके पास में समय आ गया है और आप किस्मत वाले हैं कि आने वाले 2 साल के बाद में, यहाँ स्क्रीन पे मुझे जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का चेक पर मंथ 1.5 लाख रुपया होगा। और 3 आईडी 4 आईडी के साथ में अगर आप गेम खेल रहे हैं तो 4 से 5 लाख रुपया प्रति महीना आप इसी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से लेंगे। और आज आप जो बुनियादी मेंबर हैं, आपका चेक दूसरे लोगों को दिखाएंगे लोग, और ये देखिए गणेश राम साहू जी का चेक, ये देखिए डॉक्टर मल्लिक का चेक, ये देखिए रामेश्वर दीवान का चेक, ये देखिए अशोक आयाम का चेक। आपके चेक को देख करके लोग उस दिन भुनाएंगे, लेकिन आपको आज हमारे साथ चलना पड़ेगा। आपको गणेश राम साहू सर के साथ चलना पड़ेगा, आपको तोसन लाल साहू सर के साथ में चलना पड़ेगा। जिन रास्तों पे वो अमल कर रहे हैं उन्हीं रास्तों पे आपको चलना पड़ेगा, तो कामयाबी आपको मिलेगी। और उसी दिन से नहीं, किस्मत तो आज से आप लिखना चालू कर सकते हैं अपना। यदि मिशन 11 को फॉलो करते हैं तो आज आपका जो किस्मत है आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि किस्मत को कोई नहीं बनाता, किस्मत को इंसान खुद बनाता है। यदि आपके किस्मत में नहीं है तो दोषी आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आज सही रास्ते का चयन कर लीजिए। अगर आपके किस्मत में कोई चीज है तो लाएंगे आप ही, और कुछ कोई चीज नहीं है तो जिम्मेदार आप हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और साथ ही साथ लास्ट में एक लाइन में कहना चाहूंगा कि जाम के ऊपर जाम लगाने से क्या फायदा, जाम के ऊपर जाम लगाने से क्या फायदा, सुबह पी तो शाम को उतर जाएगा। जाम पर जाम लगाने से क्या फायदा, सुबह सुबह पी तो शाम को उतर जाएगा। एक बार आशा किरण का जाम पी के तो देखो, जिंदगी भर नशा छाया रहेगा। वाह वाह तो बोलिए। वाह वाह कोई नहीं कर रहे। तो चलिए, किस्मत को लिखने के लिए पेन उठा लीजिए और अपना किस्मत आप खुद लिखिए। मैं लास्ट में कहूंगा, बनिए खुद अपना दीपक, बन जाइए खुद अपना दीपक। ओवर टू गणेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारी आंखें खोल दी, बेहतरीन सेशन लिया सर आपने, और एकदम सही परफेक्ट बात को आपने आज रखी है सर हम सबके सामने में। वाकई में दोस्तों, किस्मत कुछ नहीं होता है, सब आपकी सोच का नतीजा होता है। आप जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। दुनिया में अमीर गरीब किसी किस्मत से नहीं बनता है, बल्कि कर्म से बनता है। एकदम जरूरी टॉपिक को आज आपने रखा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप दोस्तों।
आज जो सिस्टम बना हुआ है मिशन 11, अगर हम इसका फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 6 महीने के अंदर आप देखेंगे अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ इस सिस्टम पे आपको चलना है, लगातार चलना है, कंटिन्यू चलना है। सिर्फ 6 महीने, सोची समझी एक शानदार रणनीति है और मैंने तो शुरुआत कर दी है। अभी नवरात्रि की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन आज से डेली कंटिन्यू मेरा अभियान चलेगा। और मैं यही चाहूंगा, आप सबसे यही अनुरोध करूंगा, आप भी बिल्कुल निकल पड़िए। आप अपने हाथों से अपनी किस्मत लिख सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। भाग्य, हाथों की लकीर कुछ नहीं होता दोस्त। आप जैसे चाहें वैसे अपने जीवन बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज जो सेशन रहा है आप लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ इसको समझा होगा और इसको एनालिसिस किए होंगे अपने जीवन में कि वाकई में किस्मत कुछ नहीं होता है। अगर हम चाहें तो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं हमारी कहानी। हम जैसा कहानी लिखना चाहें, कोई नहीं रोकता है आपको। अगर कोई रोक रहा है तो आप स्वयं हैं। टाइगर ग्रुप आज समर्पित है हमारे जीवन को बनाने के लिए दोस्तों। बस हमें कनेक्ट होना पड़ेगा, इस ग्रुप में आना पड़ेगा और गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। बिना गुरु के कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों। और आज मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में जब से हमारे गुरुदेव जी ने यहाँ पे एंट्री लिया है, तब से हमारी ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आपको भी अगर अपनी किस्मत बनानी है, अपने हाथों में लिखनी है, अपनी इच्छा से अपने जीवन को जीनी है, तो आज गुरु पे समर्पित हो जाइए और मिशन 11 को कर डालिए। करके तो